बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। अभी सरकार ने एमएसएमई में शामिल करने की बात की है खुदरा और थोक व्यापारियों को। उस विषय पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नुकसान देखिए, आप मेरे को सुन पा रहे हैं जी। एमएसएमई कानून जो बना 2006 के अंदर बना, 2006 से कॉर्पोरेट सेक्टर ने इसके ऊपर पूरा कब्जा किया। हमने व्यापारी संगठनों ने, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने और सभी व्यापारिक पक्षों ने इस बात को रखा कि जो हमारा छोटा व्यापारी है, मझोला व्यापारी है, आप उसको एमएसएमई में शामिल करें, क्योंकि जो छोटा व्यापारी है वो न केवल व्यापार करता है बल्कि रोजगार भी मुहैया कराता है। सभी समस्याओं का पहले स्टेप पर वही फेस आउट करता है। अभी निरंजन पोद्दार जी हमारे बड़े ओजस्वी वक्ता हैं, श्री भगवान जी हैं, सभी एक्चुअल व्यापारी हैं। और मैं आपके इस चैनल को एक बधाई बहुत जरूर दूंगा आलोक जी और आपको, कि आपके इस चैनल में 1 महीना हो गया हम लोगों को, चौथा संडे में ज्वाइन कर रहा हूँ इसमें। आपके इस चैनल में व्यापारिक नेता नहीं आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं। वो व्यापारी आ रहे हैं जिनके फादर ने भी व्यापार किया, जिनके दादा ने भी व्यापार किया, और वो गद्दी पर 8 से 10 घंटे बैठते हैं। उन्हें मालूम है कि व्यापार में क्या समस्याएं ऑफिसर से हैं, क्या समस्याएं सरकार से हैं और क्या समस्याएं हमारे व्यापारिक नेताओं से हैं। अभी निरंजन जी बता रहे थे कि जब हम लोग नेता बन जाएं, मंत्री बन जाएं, तो हमारे जो आईएएस ऑफिसर वो हमें समझा देंगे कि आप बहुत ईमानदार थे जी, बाकी सारे चोर हैं। और ये मजे वाली बात है कि हमारा व्यापारी जो नेता है वो मान भी जाएगा इस बात को कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है ऐसा कि मेरी निगाहें ना गई हूँ, जबकि उसको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि वो मेरे व्यापारियों ने बनाया है। एमएसएमई कानून 2006 में बना, कितनी लंबी लड़ाई। आप सोचिए 2006 को आज 2021 आ गया। अब सरकार ने हमारे व्यापारियों को शामिल किया। ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग उस ग्राउंड पे आ गए जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर खड़ा है, तो हम भी हम उनके बराबर हैं। बिल्कुल हमें शेड्यूल कास्ट की जगह हमें जनरल कैटेगरी में ला दिया गया कि बिल्कुल हम लोग बराबर कैटेगरी में खड़े हैं। व्यापारी को व्यापारी समझा गया। अब ये सरकार को समझ आई। अगर हम सरकार से पूछें, सभी सरकारों से, कि इतना वक्त क्यों लग गया जी? 2006 से 2021 नॉट ए शॉर्ट पीरियड। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपके पास आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्यों लगा? लेकिन फिर भी, क्योंकि हम तो व्यापारी हैं जी और स्वाभिमान से व्यापार करना चाहते हैं, तो सरकार को भी मान सम्मान देते हैं। फिर भी मैं गडकरी जी का, सीतारमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इसमें एमएसएमई में उन्होंने छोटे व्यापारी को शामिल किया। आज की डेट में नियर अबाउट 40 से 50% सभी उत्पादों के अंदर महंगाई आ गई। उसमें लिए ये हमारे व्यापारियों के लिए एक अच्छा कदम है सरकार का। अभी इसके अंदर जैसे अभी निरंजन जी बता रहे थे कि एक जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के अंदर इतनी बड़ी पेचीदगी है कि अब हमें कमाई से उम्मीद नहीं होती है, हमें पेनल्टी से बचने का एक डर होता है कि हम पेनल्टी से बच जाएं तो कमाई तो होगी नहीं होगी, देखा जाएगा, लेकिन पेनल्टियों का कहीं कोर्ट से नोटिस ना आ जाए हमारे पास। तो एमएसएमई भी कुछ इस तरीके का टेडियस अभी सिस्टम है। अपने आप को जब हमारा एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होगा और उसकी जब रिटर्न फाइल होती है, उसकी रिपोर्ट जाएगी, तो उसमें बड़ी है। ये हमने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने रखा और 2006 से हमने रेगुलर सरकार से बात की, हमारे पास भी कोरस्पॉन्डेंस के पेपर्स हैं और अब ये जीत हुई है। अभी इसकी जो टेडियसनेस, हमारी जो एक्चुअली कॉम्प्लाइंसेस है वो क्लियर नहीं है। और मैं समझता हूँ जो इसका एक्चुअल यूजर होगा एमएसएमई का, वो डरेगा अपने आप को रजिस्टर कराने में, वो डरेगा वो रिटर्न फाइल करने में, वो डरेगा रिपोर्टिंग करने के अंदर। इसके लिए हमने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल निरंजन पोद्दार जी जैसे सब लोगों को लेके हम इसमें एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों को एमएसएमई का यूज कैसे किया जाए और बिना किसी डर के उसके छोटे से छोटे व्यापारी तक ये बात पहुंचे कि मैं अपने आप को कैसे एप्लीकेंट हो सकता हूं विदाउट एनी फियर। तो ये हमने इस मामले में सोचा है। लेकिन सरकार का ये एक बहुत अच्छा कदम है एमएसएमई का, मेरी अपनी इसमें राय है। और ये एक व्यापार जगत की बहुत बड़ी जीत है हमारी, जिस पहली बार हमें ऐसा लगा कि हम संस्थाएं भी कुछ कर सकती हैं, कुछ मनवा सकती हैं, तो ये बात मान ली गई। इस बात के लिए
अभी श्री भगवान बंसल जी ने अपने बात बताई कि 150, पहले तो सरकार को चाहिए कि जितने व्यापारी हैं ना जी, उनको लिए एक जरूर कानून होना चाहिए, जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए या टैक्सेशन में होना चाहिए, सब एक प्लेटफॉर्म पर आए और वो किसी न किसी संस्था से जरूर जुड़े, बिना किसी संस्था के उसका एक एक जरूर होना चाहिए कि भारतीय जो श्री भगवान बंसल जी की एसोसिएशन में या पोदार जी की एसोसिएशन में या आलोक जी की, राकेश जी की, वो एक संस्था में जरूर होना चाहिए, एक अम्ब्रेला में जरूर होना चाहिए। और जो संस्था लोकतांत्रिक तौर पर अपने कार्य करती है, जैसे श्री भगवान बंसल जी ने बताया 128 साल पुरानी संस्था, 7-8 हजार लोग हैं, उनको सरकार नहीं पूछ रही और 150 आदमी का रिप्रेजेंटेटिव शंभू प्रधान वहां जा रहा है और उसकी बात को पूरा सम्मान दिया जाए। क्यों भाई, हम तो यस मैन नहीं है ना, श्री भगवान बंसल जी तो यस मैन नहीं बन सकते, पोदार जी तो यस मैन नहीं बन सकते, क्योंकि प्रतिनिधि हैं। अब प्रतिनिधि तो अपने व्यापार जगत की बात करेगा ना। अभी हम लोग गए थे, जैसे श्री भगवान बंसल जी ने बताया, डीएम साहिबा को बोला कि प्रगति वीर तो हमारा व्यापारी है, जैसे वेद प्रकाश जी बता रहे थे, लेकिन प्रगति हो, डेवलपमेंट हो, उसके अंदर व्यापार का डेवलपमेंट होना चाहिए ना। चांदनी चौक जैसे हिस्टोरिकल पैलेस में, जहाँ एक्चुअल व्यापार का प्रथम केंद्र है चांदनी चौक सदर बाजार, वहां पर डेवलपमेंट किया गया। हमें डेवलपमेंट से किस बात की परेशानी होना चाहिए, लेकिन जो हमारा व्यापार है उसको जीरो करने की साजिश है। जिस जनरेशन में 3 या 4 जनरेशन से हमारे दादाजी से लेकर जो व्यापार करते थे, उन्होंने आज हमारे लिए सुख वाली पोजीशन रखी थी कि आज हम सम्मान से कहते हैं कि हम व्यापारी हैं और हमें व्यापार आता है, व्यापार हमारे खून में। हम इन आईएएस ऑफिसर को व्यापार सिखा सकते हैं कि व्यापार में पेचीदगी क्या, उन्हें हमें समझना ही पड़ेगा। उस व्यापार को, उस व्यापारी को बर्बाद करने पर सरकार तुली हुई है, चाहे वो डेवलपमेंट का आधार हो, चाहे वो जीएसटी का हो। श्याम बिहारी मिश्रा जी एक बार गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, जब उन्होंने कहा कि इस कानून में क्या खामी है, इसका चित्र सुंदर बनाइए, तो श्याम बिहारी मिश्रा जी ने कहा था ये तो सुपरखा है, और सुपरखा का मेकअप मैं कैसे कर दूं, ये तो कुरूप है तो कुरूप ही रहेगी, इसकी सोच ही इतनी किसने बना दी है सुपरखा। अरे कुछ तो स्त्री का रूप इतना सुंदर रूप बनाते कि हम खुश हो जाते देखकर। तो ये सरकार की सोच है, इसको नहीं समझती सरकार। और हम जो व्यापारी हैं, मैंने जैसे कहा पहले, मेरी फर्स्ट डिबेट में जब आपने कहा था 13 दुकान 14 प्रधान, एक जो प्रधान है ना वो इतना बावला है कि वो सारे सिस्टम को ही खराब कर रहा है। जैसे दूध की अगर वो कढ़ाई हो और उसमें नमक की डली आ जाए ना जी, तो दूध फट जाता है। वो जो 14वां प्रधान है, 13 दुकान तो 13 दुकान है, वो 14 प्रधान हमारी यूनिटी को, हमारे व्यापार की थीम को फाड़ रहा है। और हम सबको इकट्ठा होकर उस 14वें प्रधान को बाहर करना है। इस बात के लिए हमें विचार करना पड़ेगा। श्रीवास बंसल जी जो स्वयंभू प्रधान आ जाते हैं, उनको बाहर का रास्ता तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, जो हमारा व्यापार जगत है, ऐसा नहीं है कि हमारे व्यापारी इतने बढ़िया, मैं देखता हूँ डिबेट में निरंजन पोदार जी को देखता हूँ, सबको देखता हूँ, इतने बढ़िया बोलते हैं, लेकिन फिर एक दिल में दर्द जरूर उठता है रात को जब पोदार जी सोता हूँ ना मैं, कितना बढ़िया बोलते हैं पोदार जी, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन पाती है। बंसल जी इतना धाकड़ तरीके से डीएम को समझा देते हैं कि हमारी समस्या ये है। राकेश यादव पागलों की तरह बोलते ही रहता है। विजय प्रकाश जैन जी हैं। आखिर कहीं तो गड़बड़ है ना जी, कहीं तो ऐसा लूप पॉइंट आ गया जो साला पता नहीं लगा कि होल में ये इतना सुराख क्यों है, आखिर बोतल भर क्यों नहीं रही है पानी से, नीचे से खाली क्यों हो रही है। ये हम सब लोगों को असेसमेंट करनी है पूरी तरीके से, ईमानदारी से, और अपने सभी व्यापारिक बंधुओं से इस बात के लिए होना चाहिए कि एक अम्ब्रेला के अंडर में आए, किसी ना किसी संस्था के मेंबर हो। आज हम कहते हैं 7 करोड़ व्यापारी, 9 करोड़ व्यापारी, मैं अश्योर करता हूँ कोई भी संस्था, जितनी भी पैतृक संस्था हो, 9 करोड़ व्यापारियों का डाटा मुझे दे दे तो प्रधानमंत्री आप हैं। प्रधानमंत्री 9 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधि हो जाएगा। डाटा नहीं है, मिस रिपोर्टिंग है, रॉन्ग असेसमेंट है, ऑनेस्ट असेसमेंट नहीं है। इसलिए सरकार भी चाहे और हम व्यापारी बंधु चाहे कि अपने एक एक व्यापारी को जरूर अपने एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, इकट्ठा करें, क्योंकि हम 9 करोड़ व्यापारी हैं, 10 करोड़ व्यापारी हैं, उन व्यापारियों का डाटा होना चाहिए। सरकार पूछती है आप क्या है पोदार जी, पोदार जी कहते हैं मैं वहां का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आपकी कितनी मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, लिस्ट कहाँ है आपकी, कितने रजिस्टर्ड है, कितने नॉन रजिस्टर्ड है, पता तो लगे। इस तरीके से एक सरकार को बनाना चाहिए। व्यापारी बैंक जिसे बोलते हैं, जिस बैंक के सभी सदस्य हों, तो हम लोग एक मूव करेंगे। और जब एक 9 करोड़ व्यापारी की संस्था रजिस्टर्ड होगी पूरी तरीके से, उनके डाटा होंगे, तो सरकार सोचेगी। हमने इस मामले में सरकार को कहा है कि 1 विंडो 1 टैक्स सरकार ने जीएसटी लाई,
कहाँ है विंडो वन टैक्स? पेट्रोल टैक्स है, अभी हाउस टैक्स का मैटर देख लो, फैक्ट्री का देख लो, बर्बाद कर रही है सरकार हम लोगों को। क्यों? आखिर क्यों नहीं सोचती? आप मैं बताऊं कि अभी हम लोग ये जो हाउस टैक्स का मैटर है जिसकी डेट बढ़ी है 15 जुलाई, इसके लिए हम लोग जयप्रकाश जेपी जी से मिलने गए। आलोक जी को मैंने सारे पत्र भेजे थे, उसमें कमिश्नर साहब मौजूद थे पोदार जी, और मेयर साहब मौजूद थे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदीप मंडल ने, पुरानी दिल्ली की सभी संस्थाओं के लोग थे, हेमंत जी थे, प्रदीप जी थे, सभी लोग थे, उनको रखा और हमारे मेयर साहब ने प्रेस में स्टेटमेंट दी, रिकॉर्डेड है, ऑन द रिकॉर्ड, कि हाउस टैक्स नहीं बढ़ेंगे, पुराने रेट से हाउस टैक्स जमा होंगे। इस बात की तस्दीक कमिश्नर आईएएस ऑफिसर ने की, हमारे सामने की, मैं इसका आई विटनेस हूं, और उसके बावजूद ये लोग अपने स्टेप से मुकर गए कि जी हमें तो टैक्स पूरा जमा चाहिए, हाउस में जाएगा वहां पास होगा, इसमें पास होगा। अरे जहां पास होगा नहीं होगा ये तो आपकी ड्यूटी है ना। आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिक के व्यापारियों को, मेयर साहब ने और कमिश्नर साहब ने कमिटमेंट किया कि पुराने नाम से टैक्स, पुराने टैक्स जमा होंगे, हाउस टैक्स के नया जमा कराने की जरूरत नहीं। अगर आप 80% लोग, 20% लोग देते हैं अगर टोटल पाइपलाइन में, तो हमें हाउस टैक्स बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। इतनी स्पष्ट स्टेटमेंट देने के बावजूद भी एक आईएएस ऑफिसर अपनी बात से मुकर गए, अपनी व्यवस्था को लेकर। मेयर साहब उसको फुलफिल नहीं करा पाए, तो व्यापारी, पता है पोदार जी हम किसके सिर मारे हैं दीवार में, कौन सी दीवार में सिर मार के बताएं? ये तकलीफ है। आज पोदार जी ने कहा, परसों पीछे संडे को आप प्रदीप जी आए थे, विजय प्रकाश जी, सभी व्यापारी, ये आपका हमारा गुड लक है कि इस प्लेटफॉर्म पर, और हम ये चाहेंगे कि दिल्ली के जितने व्यापारिक नेता, एक्चुअल व्यापारी आएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचार रखें। लेकिन वही बात है कि हम सबको एक बार असेसमेंट करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ करते हैं। एमएसएमई के लेवल पर मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और व्यापारियों की बहुत बड़ी जीत मानता हूँ कि हम सब लोगों का प्रयास है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, और इसका हमें यूज करना चाहिए। और उसके लिए एक वर्कशॉप जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे, थोड़ा सा कोरोना पीरियड से रेस्ट मिलेगा तो लोगों को समझ आए कि मतलब ये एमएसएमई का हम यूज कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो यूज करना आना चाहिए ना किसी भी चीज को, कि हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। और सरकार को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। जो व्यापारी नेता हैं, अब जैसे अभी बताया पोदार साहब ने कि 18% ट्रैक्टर के ऊपर 12% और उस पर 18%, और जीएसटी में रिफंड है नहीं, तो 6% कहाँ मिलेगा हमारे को वापस? ये छोटी सी कॉमन सी बात है, लेकिन सरकार को नहीं समझ पा रही है। और हमारे जितने ओजस्वी वक्ता खूब समझा रहे हैं, रोज टीवी पे भी जा रहे हैं, पेपर्स में भी जा रहे हैं, अखबारों में भी जा रहे हैं। ऐसा कोई मंत्री, सीतारमन जी बता दें या ठाकुर साहब बता दें कि उनको इस बात की नॉलेज हमारे किसी व्यापारिक संगठन ने नहीं दी, या वो उस बात से उस वक्त जब हमारे व्यापारी नेता बोले तो कन्विंस नहीं हो, उन्होंने हमारी बात को माना कि आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन नहीं किया। मास्टर प्लान 2041 आ गया, 21 का अभी तक जोनल प्लान तक नहीं बने, जो 21 आया और खत्म भी हो गया, अब 41 पर डिस्कशन शुरू हो गया। ये सरकार की कमियां हैं। हमारा काम व्यापार करना है, हमें व्यापार करने दिया जाए, सरकार सरकार का काम करे। और सरकार का काम टैक्सेशन, टैक्स लेना नहीं होता। 1,41,40,000 करोड़ रुपया सरकार पे टैक्स आ गया, लेकिन निरंजन पोदार जी की जो सेल थी, वो जो 1 करोड़ रुपए की सेल थी, वो निरंजन पोदार जी की सेल 20 लाख रुपए रह गई। अब निरंजन पोदार जी अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है, अपने बैंक के इंटरेस्ट देने की पोजीशन में नहीं है, गोडाउन के किराए देने की पोजीशन में नहीं है। सरकार अब पूंजीपतियों के हाथ में खेलना बंद करे। जो छोटा व्यापारी है, जो रोजगार देता है, जो मोदी जी के सपनों को साकार करेगा, 2 करोड़ व्यापारी रोजगार देगा उन लोगों को, वो ये व्यापारी देगा, निरंजन पोदार जी देंगे, श्री भगवान बंसल जी देंगे। इन लोगों को समझे भाई, ये लोग गाय समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, गधा मत समझो ना। तो बोझा ढुलवा दिया और रात को छोड़ दिया जंगल में चारा खाया हो। अब हमें ये समझाने की जरूरत पड़ेगी कि अगर हमारे व्यापारी को गाय समझते हो, दूध पीना है, तो सेवा तो हम करवा ही लेंगे आपसे। क्यों निरंजन पोदार जी? ठीक बात है। थैंक यू मच। बहुत ही अच्छी बात। और सरकार को भी यह बात समझनी होगी कि व्यापारियों को व्यापारी ही रहने दें। राजनीति को व्यापार तो आपने बना ही दिया, मगर व्यापार को राजनीति न बनने दें, क्योंकि अगर व्यापार में राजनीति आई तो यह आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश का भविष्य क्या होगा। तो सरकार को भी यह बात सुननी पड़ेगी। तो आज का यह कार्यक्रम हम अगले पड़ाव तक के लिए विराम देते हैं। मैं हूं रजनीकांत तिवारी,
आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स, बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।